श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके भक्तों के चरित्रों का स्मरण करते हुए मनुष्य बनने की यात्रा क्या है। यद्यपि भगवान राम ने अवतार लेकर के मनुष्य को ईश्वर बनने का अवसर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भव कूपा। भगवान का जो चरित्र गाएंगे वो भगवान का पद पा जाएंगे, वो संसार रूपी कूप में दोबारा नहीं आएंगे। हमारा ज्ञान दर्शन भी यही कहता है कि मनुष्य मृत्यु भय से, दुखों से और परतंत्रता से मुक्त हो जाए, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आइए संक्षेप में कुछ सूत्रों पर विचार करें। जितने भी सृष्टि में अन्य जीव हैं वो जिस रूप में पैदा होते हैं उसी रूप में रहते हैं। पशु है वो केवल पशु रूप में ही रहेगा और उसी रूप में मर जाएगा। मनुष्य का जो जन्म है वो मनुष्य रूप में जन्म लेने से वो मनुष्य नहीं हो जाता, उसे मनुष्य बनने की साधना करनी पड़ती है। मनुष्य चाहे तो वो पशु से भी नीचे चला जाए और मनुष्य साधना करे तो देवता से भी ऊपर चला जाए। तो मनुष्य बनने की यात्रा क्या है, साधना क्या है? जो अपने सुख दुख को, अपने हानि लाभ को, अपनी जय पराजय को दूसरों से ज्यादा मूल्यवान समझता है वो मनुष्य नहीं। भगवान राम ने अपने जीवन में अवतार लेकर के, उसे लीला कहिए, चरित्र कहिए, ईश्वरत्व के पक्ष को यदि अलग करके देखें, वो तो मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य की जो सीमाएं हैं, मनुष्य के जो सुख दुख हैं उनको स्वीकार किया और उनसे कैसे मुक्त हुआ जाए उसका मार्ग दिखाया। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले मनुष्य बनने की यात्रा क्या है? उन्होंने आज अपने बचपन के खेल में क्या दिखाया? भाइयों के साथ सरजू के किनारे खेल रहे हैं और उन्होंने खेलने में स्वयं पराजय स्वीकार की, श्री भरत जी को जिता दिया। तो ये पहला कदम है। मनुष्य में यदि अहम का नियंत्रण नहीं हो पाया तो वो परिवार में ही सामंजस्य स्थापित न कर पाएगा। परिवार एक इकाई है, उसमें राशन कार्ड में आपको यूनिट कहा जाता है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि पहला पाठ मनुष्य को अहम पर नियंत्रण रखना सिखाया, दूसरे की विजय पर प्रसन्न होना। अपनी विजय पर सब प्रसन्न होते हैं,
लेकिन दूसरे की विजय पर प्रसन्न होना, छोटों को बड़ा बना देना, ये मनुष्यता की पहली सीढ़ी। भगवान राम ने अपने चरित्र में इसे दिखाया। और आगे एक दो बिंदु लें। विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी यज्ञ की भूमिका में हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। दशरथ जी ने भी यज्ञ किया। हमारी जो संस्कृति है वो यज्ञ को बहुत महत्व देती है। तो विश्वामित्र जी निष्काम यज्ञ कर रहे हैं, उनका स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है, समाज कल्याण के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। और दशरथ जी के पास मांगने आए और दशरथ जी को आदेश की भाषा में कहा कि तुम दो। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञा। हर्षित होकर के दो और मोह और अज्ञान छोड़ दो। क्या तात्पर्य है कि मनुष्य को लेने में प्रसन्नता होती है, लेकिन जीवन का पहला कदम यह है कि जब आपको देने में प्रसन्नता होने लगे। देने में किसी को प्रसन्नता नहीं होती। देता है तो व्यक्ति दुखी होकर के देता है, छीन लिया जाए तो दुखी हो जाता है। तो जो जीवन का सत्य है, विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि देना तो पड़ेगा ही। मैं ऐसा महात्मा नहीं हूं कि बिना लिए चला जाऊं। विश्वामित्र जी की जो याचना है, आप देखिए, उसमें दैन्य नहीं है। क्यों? कि देने वाला आदेश नहीं देता, विश्वामित्र जी आदेश दे रहे हैं। वो कोई स्वयं अपने लिए मांगने नहीं आए हैं, स्वार्थ के लिए मांगने नहीं आए हैं, वो समाज कल्याण के लिए मांगने आए हैं। इसलिए उसमें सुदृढ़ संकल्प है और स्वाभिमान है। दशरथ जी बड़ी मुश्किल से दे पाए, हर्षित होकर के बड़ी मुश्किल से दिया। लेकिन भगवान राम को आप देखिए, दान आप दे रहे हैं तो दान में सामने व्यक्ति है, लेकिन दान से बड़ी भूमिका यज्ञ की है। दान में 3 चीजों का दान दिया जाता है। दान में पहले व्यक्ति को वस्तु का दान देना है, और वस्तु से जो ममता है उसका दान देना है, और मैं दानी हूं इस अहमता का दान देना है, तब दान पूर्ण होता है। लोग दान दे देते हैं, ममत्व का दान नहीं देते। दान दे देते हैं और मैं दानी हूं इसका अहंकार ले लेते हैं, तो दे करके भी घाटे में रहते हैं। तो देने में जब हर्ष हो तो आप समझिए कि हम साधना की यात्रा में चले, मनुष्य होने की यात्रा में चले। अब भगवान राम को देखिए, वो एक कदम और ऊपर। ईश्वरत्व पक्ष को थोड़ा अलग करके देखिए आप। राजा के पुत्र हैं, सुविधाओं में पले हैं, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मेरे साथ चलेंगे और पैदल चलेंगे, कोई रथ कोई सेना कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। और भगवान राम पीछे पीछे चल रहे हैं। गोस्वामी जी ने हर्ष का उल्लेख किया। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। पीछे पीछे जा रहे। दान से भी ऊपर भूमिका यज्ञ की है। यज्ञ क्या है? हमने जो पुरुषार्थ से कमाया। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अकेले कोई कार्य नहीं कर सकता। जो उपलब्धि होती है उसमें बहुत लोगों का हाथ होता है।
आप किसी चीज को नहीं कह सकते कि ये अकेले मेरी है। यज्ञ की भूमिका क्या है कि मनुष्य के अंतःकरण में संग्रह की प्रवृत्ति है, लोभ की प्रवृत्ति है, अहम की प्रवृत्ति है। तो यज्ञ में इन सारी चीजों का निराकरण है। क्या कि आप देखते हैं कि हमारे पास जो संपत्ति है उसको हम भूति कहते हैं, ऐश्वर्य कहते हैं। भूति माने ऐश्वर्य। तो एक धन है जो अचल संपत्ति के रूप में है, तिजोरी के रूप में है, सोना चांदी के रूप में है, पैसे के रूप में है। एक धन है, ये भूति कहलाता है। और समाज में आप देखते हैं कि कोई विशिष्ट गुण को इकट्ठा कर लेता है। किसी ने बहुत अधिक पैसा इकट्ठा कर लिया तो कहते हैं कि ये सामाजिक विभूति है। किसी ने बहुत अधिक ज्ञान इकट्ठा, जो भी है, जो जीवन को धन्य बनाने वाली चीजें हैं, जो जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली चीजें हैं, जब व्यक्ति उनका संग्रह कर लेता है, इकट्ठा करता है, तो उसे विभूति कहते हैं। लेकिन एक विशेष बात आप देखिए, यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो आहुति के बाद जब हवन कुंड में अग्नि शांत हो जाती है तो जो राख बचती है उसको हम विभूति कहते हैं। अब राख तो व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो राख का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसे हम विभूति क्यों कहते हैं? कि एक धन है, एक संपत्ति है, एक आपका संग्रह है जो आपके लिए है। लेकिन वही संपत्ति जो आपने पुरुषार्थ से कमाई थी तो आपने उसे आहुति दे दी, होम कर दिया, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए आपने उसकी आहुति दे दी। तो एक धन है जो आपके लिए है, वो भूति है, और एक धन है जो समाज कल्याण में लग गया, उसकी आपने आहुति दे दी, वो विभूति है। अब देखिए, धनवानों के नाम याद नहीं रहते, लेकिन जो आहुति दे जाते हैं, भामाशाह हैं, उस जमाने के किसी संपन्न व्यक्ति का नाम याद नहीं है, लेकिन भामाशाह ने राणा प्रताप की सेवा में अपना सारा धन अर्पित कर दिया। वो धन जो है राष्ट्र की रक्षा में लग गया, आहुति दे दी, उसे विभूति कहते हैं। तो जब हमारी वस्तु समाज कल्याण से जुड़ जाती है, लोगों को पीड़ा से मुक्त कर देती है, अभाव से मुक्त कर देती है, वो कोई धन अकेले नहीं है, वो जीवन भी है, हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं। तो भगवान राम जब चलते हैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं, माने जो आहुति देने का क्रम है वो दूसरा कदम हुआ, दान के बाद यज्ञ की रक्षा के बड़े प्रसन्न हैं। आज राष्ट्र की सेवा का अवसर मिला, बुराइयों को नष्ट करने का अवसर मिला, क्षत्रिय धर्म की सार्थकता होगी राष्ट्र की सेवा में। अब व्यवहारिक रूप से आप देखिए, वो ईश्वर है, वो अलग विषय है, लेकिन जब समाज की सेवा में, गुरुओं की सेवा में, अब व्यवहारिक दृष्टि से देखिए, कोई जरूरी थोड़ा कि युद्ध में विजय हो जाए। तो जो मृत्यु को भी सहर्ष स्वीकार कर, क्षत्रिय तो मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कर लेता है, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणदान दे देता है। तो मनुष्यता की ओर, मनुष्यता को ऊपर उठाने का कदम पहला है अहम का समर्पण।
दूसरा है कि आप देने में हर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और तीसरा क्या है कि आपने अपने जीवन को यज्ञ बना लिया। जो पूरा जीवन है अपना वो समाज की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। विश्वामित्र और रावण में एक विरोधाभास है। रावण है जो समाज को रुलाने वाला है, भगवान राम विश्वामित्र जी के पीछे हर्षित होकर के चलते हैं। माने जब सिद्धांत की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में, मानवता की रक्षा में अगर हमें प्राण भी देने पड़े, उस समय हम हर्षित हों, तो मनुष्यता की यह श्रेष्ठतम स्थिति है। भगवान राम के जीवन का एक दूसरा पक्ष भी आता है। ये तो अभी पिता की आज्ञा में है, गुरु की आज्ञा में है। तो युद्ध का जो प्रारंभ हुआ, विश्वामित्र और रावण की विचारधारा। विश्वामित्र समाज के विश्व के मित्र हैं और सबको प्रसन्न देखना चाहते हैं, और रावण समाज का विश्व का शत्रु है, सबको दुखी करके स्वयं प्रसन्न होना चाहता है। तो अहम का दान, देने में हर्ष, अपने जीवन को यज्ञ में परिवर्तित कर देना, और सिद्धांत और राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए अगर प्राण देना पड़े तो भी हमें हर्ष हो, ये मनुष्यता की सर्वोच्च स्थिति है। इसका दूसरा पक्ष आगे देखिए। अयोध्या का राज्य मिल रहा है। माता जी ने कहा कि तुम्हें वन को जाना है। क्या दिखाया भगवान राम ने कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र है। न पद है, न धन है, न ऐश्वर्य है। और सबसे बड़ा सूत्र क्या है इसमें कि जिन लोगों ने हमें खड़ा होना सिखाया है, जिन लोगों ने हमें सिर ऊंचा रख करके चलना सिखाया है, उनके समक्ष हमेशा सिर झुकाओ। जिन लोगों ने हमें जीवन दिया, जिन लोगों ने इतना बड़ा किया, तो उनके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे, और स्वार्थ को लेकर के उनसे कोई संघर्ष नहीं हो सकता। तो आप देखिए, सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। लगता है सब कुछ छोड़ दिया, पर सब कुछ छोड़ करके नहीं जा रहे। मनुष्यता की जो सबसे बड़ी पूंजी है, चरित्र, प्रेम, त्याग, तपस्या, उनकी सामर्थ्य क्या है? वो रावण को हरा देना एक सामर्थ्य, वो शक्ति के संदर्भ में है, पर कैसा वैराग्य है, कैसा प्रेम है। इस कटुता के बीच में भी व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन छीनने के बाद भी प्रसन्न है। क्यों? अब ये रावण के विरुद्ध संघर्ष की दूसरी यात्रा है। पहला विश्वामित्र के शिष्यों के रूप में युद्ध हुआ रावण के विरुद्ध, पहला। अब मुनि वेश में रावण के विरुद्ध संघर्ष होने जा रहा है। तो समाज की सेवा, समाज की बुराइयों को नष्ट कर, आप देखिए समाज किनकी याद करता है, मनुष्यता किनकी याद करती है? जिन लोगों ने अपने जीवन को आहुति बनाया, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे जिन्होंने, समाज कभी उसकी याद नहीं करता जो खूब अच्छा जीवन जीते हैं, खूब वर्तमान में बड़े प्रसन्न दिखाई दे। समाज केवल उनको याद करता है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया। तो ये यात्रा कहां जाकर के समाप्त होती है? आप देखिए, इतना विराट चरित्र है भगवान राम का कि जो शत्रु का भाई है उसी को युद्ध मंत्री बना दिया। बंदरों की सेना लेकर के गए। अब कोई सोच सकता है कि शत्रु का भाई युद्ध मंत्री बने? यहां संघर्ष किस बात का है?
कि उस पर इतना विश्वास किया कि आप युद्ध मंत्री हो। सुग्रीव कहते हैं कि धोखा दे सकते हैं। भगवान राम का चरित्र इतना शुद्ध है कि ये हमें धोखा दे ही नहीं सकता। यदि हम समाज कल्याण के लिए लड़ रहे हैं, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो ये हमें धोखा नहीं दे सकता। और आप देखिए, रावण की मृत्यु का उपाय भी उन्होंने ही बताया। तो भगवान राम की जो जीवन यात्रा है उसमें दो पक्ष हैं। कभी भी सृष्टि के इतिहास में पशुओं को मनुष्यता नहीं हासिल हुई, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। भगवान राम के चरित्र का थोड़ा सा भी अंश अपने जीवन में उतारें तो पशु भी मनुष्य हो जाते हैं, और मनुष्य तो ईश्वर का फल प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य बनना एक साधना है, और बिना साधना के कोई मनुष्य नहीं है। आप देखिए, मनुष्य तो राक्षस से भी नीचे जा सकता है। हम दूसरों का अधिकार, दूसरों का सम्मान, दूसरों का धन, दूसरों का वैभव, ये तो हड़प लेते हैं, छीन लेते हैं। लेकिन आप देखिए, रावण आदि क्या है, धन और वैभव नहीं छीनते, उस व्यक्ति को ही खा जाते हैं जो उनकी विचारधारा के विपरीत है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, मुनियों को खा लेते हैं, तपस्वियों को खा लेते हैं जो समाज के लिए जीवन दे रहे हैं। तो मनुष्य चाहे तो हिटलर बन जाए, चाहे तो इतना श्रेष्ठ हो जाए कि ईश्वर की पदवी मिल जाए। तो मनुष्य का जीवन एक साधना है। वो पशु भी अगर केवल छीनने झपटने में लगा रहा तो पशु हो गया। चेतना ऊपर नहीं उठी, उसने जीवन की पूर्णता नहीं प्राप्त की, आनंद नहीं प्राप्त किया, अपने को मृत्यु भय से मुक्त नहीं किया, दुख से मुक्त नहीं किया, परतंत्र ही बना रहा, स्वतंत्र नहीं हो पाया। सारे दुखों का विनाश। ये जीवन में जब भावनाएं क्रमशः विकसित होंगी, जैसे भगवान राम हमें चल करके पैदल कितनी दूर, ये सारी यात्रा क्या है? ये सारी यात्रा जहां जहां विकृतियां हैं, सुग्रीव हैं, जितने लोग हैं, उनको सबको कोल भीलों ने अयोध्या वासियों को पराजित कर दिया प्रेम में। तो जब मनुष्य प्रेम से, त्याग से, करुणा से, सारी सामर्थ्य, उसका सारा वैभव, उसका सारा विवेक समाज के कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए लग जाता है, तब वो मनुष्य बनता है। तो मनुष्य एक ऐसी अवस्था है कि हम चाहें तो ईश्वर की ओर चल दें और ईश्वरत्व को प्राप्त कर लें, और हम चाहें तो पशु हो जाएं और चाहें तो राक्षस हो जाएं। तो मनुष्य का जीवन किसी भी द्वार को, किसी भी मार्ग को खोलता है। तो यदि हम भगवान के गुणों का स्मरण करें, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें, तो हम मनुष्यता को प्राप्त कर सकते हैं, और उससे भी उठ करके देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और ईश्वरत्व तक पहुंच सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र।